जय हिंद दोस्तों, मोंटी एक्टर रोस्ट के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गिल्ला वाली कहावत एक बार फिर सच हो गई है। जिस यूएई को ये अपना अब्बा मानते थे, उसी यूएई ने इनसे 3.5 अरब डॉलर वापस मांग लिए, यानी 3.5 बिलियन डॉलर वापस मांग लिए हैं, क्योंकि 2019 में यूएई ने इन कंगालों को खैरात दी थी अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए। अब मिडल ईस्ट की टेंशन देखते हुए यूएई कह रहा है, मेरा पैसा अभी के अभी वापस करो। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पहले ही खाली है, अब ये चुकाएगा तो चुकाएगा कैसे? इनके पास कटोरा भी नहीं बचेगा। चलिए पहले पाकिस्तान मीडिया का रोना देखते हैं, फिर इनके धागे खोलते हैं। आप वीडियो को लाइक करो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। साढ़े पैसे वापस करो, पैसे हैं ही सारे इनके स्टेट बैंक में। जी हमने मुंह पे मारा है पैसा, हमसे मांग रहे थे, हमने मुंह पे मारा है पैसा। जब आप इनकी आनियां जानियां, इनकी जफ्फियां पप्पियां, एक पप्पी इस तरफ एक पप्पी उस तरफ, जब हमारे अरब भाइयों के साथ जाकर ये लेते और देते थे तो आप सोचते थे गुड्डी चढ़ गई है। कि कोई हमें पैसे देता रहे तो ये कहते हैं ये सबसे अच्छा है, और कोई पैसे वापस मांग ले तो लगता है कि यार ये तो बहुत जालिम आदमी है, बहुत बुरे लोग हैं। चीन ने अपने 220 मिलियन डॉलर वापस मांग ली हैं, यूएई ने अपने मांग लिए हैं। ये कि अभी पूरा मंथ है, हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। ये देखें, याद रखें, इधर अभी तो हिंदुस्तान को अमेरिका ने स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, ये याद रखिएगा। अभी आईएमएफ से बाजू भी मरोड़ सकते हैं, हिंदुस्तान से धमकियां भी लगवा सकते हैं। तो यूएई ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे आप? रूमर है कि सऊदी अरेबिया ने भी बोला अगर तुम नहीं सुनने वाले ना तो $6.5 बिलियन जो हमने तुमको दिए हैं वो भी जरा तुम वापस करो। और एक के बाद एक, मतलब एक साथ सबको कैसे पैसा याद आ गया, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन खैर बहरहाल दे देंगे, हम सब आगे जा रहे हैं। भारत को कहने दीजिए जो भी हमारे बारे में। अब आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो हम डबल गेम खेल रहे हैं ये एक्सपोज हो गई है यूएई के सामने, तो सऊदी अरब के सामने भी हो गई है, और अभी थोड़ी देर में जो डबल गेम हम अमेरिका और चाइना के सामने खेल रहे हैं वो भी एक्सपोज हो जानी है। लेकिन ये बातें करना जी, हम मुंह पे पैसा मारेंगे, कल को हमें फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? हमने जाना इधर ही, हमारे पास 2-3 मुल्क ही हैं, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है या चीन है। अभी तो जो हमालिया से ऊंची और शहर से मीठी दोस्ती वाला वो भी अब सबर नहीं कर रहा। चीन ने अपने 220 मिलियन डॉलर मांगे, और खजाने में आप देखें जो स्टेट बैंक में, वहां सऊदी अरब के पड़े हुए हैं 5 अरब डॉलर, चीन के पड़े हुए हैं 4 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर जो है अरब अमारात के, जिसमें से 2 अरब डॉलर इस महीने में वापस मांगने, 1 अरब डॉलर जो जुलाई में खत्म होने। अब 2 अरब पे 16 करोड़ का सूद लग ले रहे। तो यहां जो गवर्नमेंट को तवानाई का सब्सिडी का प्लान है, उसमें तेल की कीमतों से कह रहे हैं सारा कुछ इकट्ठा करना है, कहां से करेंगे? पाकिस्तानियों, अब तो यूएई को भी मुझे लगता है समझ आ गया कि भाई मेरा ये पैसा डूबने वाला है, टाइम रहते निकाल लो। अब तो मानना भी है, अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन है, अभी मुझे मेरे पैसे की जरूरत है, पर असली वजह तो उन्हें भी पता है, अभी अब ये पैसा डूबने वाला है, इसलिए उन्होंने निकालने की जल्दी से जल्दी कोशिश की है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हम महीने के अंत तक पैसा लौटा देंगे। अरे भाई, कहाँ से लौटाओगे? क्या भैंसों के गोबर पर जो नया टैक्स लगाया है उससे 3.5 अरब डॉलर चुकाओगे? मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसके कारण अब सारे अरब देश अपनी बांटी हुई खैरात वापस मांग रहे हैं। इन्हें लगता है मुस्लिम उम्मा के नाम पर जो ये चुम्मा देते थे पहले अरब देशों को, अब वही चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अरब देश इन्हें पालते रहे हैं, लेकिन अब अरब देशों ने भी इन पर भरोसा करना बंद कर दिया है। असल वजह तो ये है, इतने कर्जे लो कि कौम की कमर तोड़ दो, और ये इन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 75 सालों में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए उतने कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए। पिछले इतने कर्जे लिए इन्होंने, सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारे जर्नैलों ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ले लिए। ये पाकिस्तान की इन्होंने कमर तोड़ दी। दोनों ने चले जाना है। शहबाज शरीफ का नाम तारीख के अंदर जिंदा नहीं रहेगा, अरदलियों को कोई नहीं याद रखता, और आसिम मुनीर को एक डिक्टेटर की तरह लोग याद रखेंगे सिर्फ इसलिए कि एक आदमी आया था काम डाल के चला गया, जैसे याया खान, परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, ऐसे ही याद रखेंगे लोग। तो अब नाज़रीन हुआ ये, तो अब ये है कि जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा 2-3 बिलियन डॉलर हमें दे दें। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो खुद 1-1 बिलियन डॉलर के लिए कहां मारे फिरते हैं, और 1 बिलियन डॉलर के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए
या IMF से लेने के लिए। हम तो कितना मतलब कितना ख्वार होते रहते हैं, तो हम इन लोगों को पैसा कहां से देंगे। एक तो फजरी अमीर होने का भी अपना ही नुकसान है, मैं बता रही हूँ। इसीलिए पाकिस्तान जगह जगह कहता रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे ही मोदी जी को ये लगा कि जी ऑपरेशन सिंधु 2, 3, 4, 5 से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, इनके पास तो हम पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं टेरर कैंप कह के और क्या कुछ करके, तो उसके बजाय जो है ना इनका पैसा निकलवा देते हैं। तो जो पैसा हमने इतनी मुश्किलों से कहानियां सुना के कहां से जमा किया था, तो जब एक एक करके जी अब सब मांगना शुरू हो गए। अभी यूएई ने कहा तो हमने उन्हें कहा ठीक है 2 बिलियन दे देंगे। फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी कह रहा है कि जी हमारा पैसा भी वापस करो, वो भी कोई 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन के करीब मांग रहे। वैसे तो उनके 6 बिलियन हमारी तरफ रहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि हम एक साथ तो देंगे नहीं, इतना सारा पैसा कैसे कोई दे देगा, तो इसलिए उन्होंने अभी 2 बिलियन या 3 बिलियन की बात की है। उसी के साथ साथ चाइना को भी याद आ गया, तो एक साथ तो सबको याद आ नहीं सकता। और ये जो लोग इंडिया से वीडियोस वगैरह भी बनाते रहते हैं ना, चाहे वो कोई मेजर हो, चाहे वो कोई कर्नल हो, चाहे वो कोई भी हो, ये लोग भी जो है ना ये जानबूझ के जो है ना पाकिस्तान की तरफ इशारा करते रहते हैं। पाकिस्तान ने सऊदीया का इतना पैसा लिया हुआ है, पाकिस्तान ने यूएई का इतना पैसा लिया हुआ है। अरे उनके खजाने वैसे ही भरे हुए, उनको तो याद भी नहीं रहता उन्होंने हमें कितना पैसा दिया था। लेकिन अगर ये इंडिया से वीडियो बना के उनको याद ना दिलाएं कि हमारे पास उनका इतना पैसा रखा हुआ है या पड़ा हुआ है या हम खा गए जो भी हो गए, तो वो कभी भी वापस ना मांगे। लेकिन हुआ ये कि अब एक साथ चारों तरफ से, यानी कि सऊदीया भी कह रहा है पैसा दो, उधर से आपको मालूम है कि यूएई ने भी तो शोर मचा के रखा हुआ है। अरे आपके मिसाइल हम थोड़ी फेंक रहे हैं, वो तो ईरान मार रहा है, तो ईरान को जाकर कहो ना कि आपका पैसा दे या आपका मिसाइल फेंकना छोड़े या मिसाइल से अटैक करना छोड़े। खाई बस पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। और इधर जरूर कहीं ना कहीं राह की साजिश मुझे नजर आती है, क्योंकि राह की साजिश के बगैर आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कि ये तो सब हम चाइना छोड़ के बाकी तो सब इस्लामिक कंट्रीज हैं, और इस्लामिक कंट्रीज आपको पता है ना, इस्लाम मुस्लिम भाई, तो वो कैसे हमसे इतना पैसा मांग सकते हैं। वैसे देते भी वो बड़ी मुश्किल से हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जब तक अमेरिका ना कहे तब तक ये गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को पैसा नहीं देती, और जब तक अमेरिका ना कहे तब तक ये मांगती भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिर इस वक्त क्या हुआ है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई साजिश रची है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतना पैसा खा लिया? पहले वैसे ट्रंप भी कहते थे, और ट्रंप की देखे हमने क्या हालत कर दी। ट्रंप ने भी हमें कहा था कि $33 बिलियन खा के भाग गए, और उसके बाद ट्रंप को मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब ने जाके कहा होगा कि ऐसे ईरान पर अटैक कर दो, छोटी सी कंट्री है, इतने ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से ही कहा गया होगा, इसलिए कि इस तरह के बहुत महान किस्म के जो एडवाइस होते हैं ना वो हमारे यहाँ से ही जाते हैं। तो बावली हरकतें गवर्नमेंट कर रही है, वो दरअसल IMF के लिए कर रही है, IMF को खुश करने के लिए कर रही है। और उसके साथ ही साथ अभी इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं वो भी बढ़ा दिए जाएंगे, और ये जो 80 रुपए कम किए गए हैं वो भी थोड़े थोड़े कर दोबारा उसी जगह पर फ्यूल प्राइस पहुंचा दी जाएगी जहां पर कल रात तक थी। हो सकता है कुछ दिन के बाद कहेंगे 40 रुपए बढ़ा रहे हैं, उसके कुछ दिन बाद कहेंगे जी 30 रुपए बढ़ा रहे हैं, उसके बाद 10 रुपए बढ़ा रहे हैं, और फिर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि IMF यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसकी हालत उस तोते जैसी है जिसकी गर्दन जो है वो इस वक्त IMF के हाथ में है, और जैसे जैसे IMF उनकी गर्दन दबाएगा वैसे वैसे ये काम करते चले जाएंगे, और जैसे जैसे IMF उनकी गर्दन दबाएगा वैसे वैसे ये काम करते चले। दोस्तों ये थी वीडियो। दोस्तों ये देश अब दुनिया के सामने पूरी तरह से नंगा हो चुका है। यूएई का ये $3.5 अरब वापस करते ही पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सीधा गटर में जाने वाला है। यूएई के इस मास्टर स्ट्रोक और पाकिस्तान मीडिया के इस मोए वाले रिएक्शन पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।